बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th में हिंदी में, बल्कि सामान्य हिंदी में काव्य से पहला चैप्टर का नाम है पवन दूत का। और इसके जो कवि हैं, लेखक हैं, वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ये जो रचना है वो मंदाक्रांता छंद में लिखी गई है। बहुत अच्छी रचना है, खड़ी बोली की रचना है। और इसमें अंदर जाने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लो और उसको ऑल पर सेट कर लो आप, ताकि जो भी हम वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू आगे बहुत अच्छे से रख सके। ये जो चैप्टर है वो हालांकि जो सामान्य हिंदी वाले हैं और हिंदी वाले हैं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य हिंदी में ये पहला चैप्टर है, ठीक, पवन दूत का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का लिखा हुआ। मंदाक्रांता छंद है इसमें और खड़ी बोली का यूज किया गया है। हालांकि इस चैप्टर में कवि ने पवन को एक दूतिका बनाया है और यानी पवन को दूत का बनाया है राधा रानी के माध्यम। तो राधा रानी पवन को अपना संदेश भेजती हैं। एक्चुअली में वास्तव में भेजती नहीं है, केवल चर्चा होती रहती है। और साथ ही साथ यहाँ इस पूरी कविता में, पूरे काव्य में कवि ने राधा रानी के लोक सेविका होने का भी परिचय दिया है। यानी कैसे एक लोक सेविका की भूमिका राधा रानी निभाती हैं वो आपको पदों में जगह जगह देखने को मिलेगा। और कैसे वो एक लोक सेविका की भूमिका निभाते हुए पवन को बार बार लोक सेवक होने के लिए प्रेरित करती हैं, बताती हैं कि कैसे उसको आगे क्या करना है। अब बात वहां से शुरू होती है जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए थे और फिर वापस नहीं गए। तो बस वहीं से बात शुरू होती है। राधा रानी अपने कमरे में, अपने घर में अकेली होती हैं, दुखी बैठी होती हैं कि अचानक पवन आती है और एक तेज झोंके के साथ पवन उनको थोड़ा व्यथित कर देती है। तो अपने दुख को और बढ़ता देख के राधा रानी पवन को कहती हैं कि हे पवन, तू मुझे क्यों सता रही है। बस यहां से बात शुरू होती है। फिर धीरे धीरे राधा रानी अपना दुख बताती हैं और अपने दुख को कम करने के लिए राधा रानी पवन को दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। हालांकि भेज नहीं पाती, लेकिन वो भेजने के लिए बात होती है तो बातों ही बातों में पूरा भेज देती हैं। ठीक, समझ गए। चलिए अब शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी का काव्य का पहला चैप्टर है, ठीक, हिंदी में पद्य में पवन दूतिका बाई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब अपन लोग चलते हैं चैप्टर में। देखिए, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। यक दिवस, एक दिवस, एक दिन। खिन्ना का अर्थ होता है उदास। बैठी खिन्ना यक दिवस माने एक दिवस। वे गेह में थी अकेली। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखीता हो। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सता। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब समझे, राधा रानी अपने कमरे में अकेली हैं, बैठी हैं, दुखी हैं। तो बैठी खिन्ना, खिन्ना का अर्थ होता है उदास, कि एक दिन उदास बैठी। बैठी खिन्ना यक दिवस, यक दिवस माने एक दिन। वे गेह में थी अकेली। गेह का अर्थ होता है घर, कि वो एक दिन अपने घर में अकेली बैठी थी। कौन? श्री राधा। आके आंसू दृग युगल में। अब दृग माने होता है नेत्र और युगल का अर्थ होता है दोनों, कि जो नेत्र थे, कि वो नेत्रों में, दोनों नेत्रों में आंसू आ गए थे। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। अब जो आंसू थे वो दोनों नेत्रों में आ गए थे और धरा को भिगो रहे थे। अर्थात आंसू क्या हो रहे हैं कि राधा रानी की आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे हैं, धरती पर गिर रहे हैं। तो बैठी खिन्ना यक दिवस बेगेह में थी अकेली। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगो। कि जब वो अकेली बैठी थी अपने घर में, ठीक, तो उदास थी एक दिन, तो अचानक आंसू क्या होता है, आंसू आ रहे थे, आंसू बह रहे थे। दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और दोनों नेत्रों में आंसू थे और धरती को भिगो रहे थे। अब आंसू धरती को भिगो रहे थे, इसका अर्थ यह है, धरा को भिगोने का अर्थ, कि चूंकि आंसू टपक के नीचे गिर रहे थे। ठीक,
आई धीरे इस सदन में, यानी राधा रानी दुखी है और वियोग में है। ठीक, समझ रहे? आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। सदगंध का अर्थ होता है सुगंध, कि पुष्प की सुगंध को लेकर इस सदन में धीरे से आई। कौन? पवन। प्रहता वाली सुपवन, अच्छी पवन। प्रहता वाली सुपवन यानी भोर के समय जो वायु बहती है, हल्की हल्की समीर जिसको बोलते हैं, वो पवन आई। इसी काल माने इसी समय। किस समय में? जब राधा रानी उदास हैं, रो रही हैं, श्री कृष्ण के वियोग में आंसू बहा रही हैं, उसी समय क्या होता है? पवन धीरे से आती है पुष्पों की गंध को लेकर और कमरे में प्रवेश करती है। कहां से? वातायनों से, अर्थात खिड़कियों से। खिड़कियों से पवन प्रवेश करती है तो क्या होता है? बैठी खिन्ना यक दिवस बेगेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, है ना। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कि प्रातः वाली सुपवन क्या होता है? इसी काल वातायनों से हवा आती है खिड़की से। और ठीक है, अब आगे देख। संतापों को, संताप माने होता है दुख, अपने दुखों को, संतापों को विपुल, विपुल का अर्थ होता है बड़ी मात्रा में, बढ़ता देख के दुखिता हो। अपने दुख को बड़ी मात्रा में बढ़ता देखकर दुखिता हो, अर्थात दुखी होकर। धीरे बोली स दुख, दुख सहित उससे श्रीमती राधिका यूं, कि धीरे से श्रीमती राधिका, की पवन से श्रीमती राधिका धीरे से बोलती हैं। क्या कहती हैं? और कब बोलती हैं? जब वो पवन उनके दुख को और बढ़ा देती है। कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के, विपुल माने होता बड़ी मात्रा, जैसे विपुल जलराशि होती है ना, वैसे। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, दुखी होकर धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका, कि श्रीमती राधिका उससे सदुख, दुख सहित, सदुख माने दुख से भरकर या दुख सहित, धीरे से बोलती हो। क्या कहती? प्यारी प्रातः पवन, कि हे प्रातःकालीन प्यारी पवन। अब प्यारी पवन इसलिए प्यारी पवन इसलिए कहा है कि सुबह की जो पवन होती है, वायु चलती है, बहुत सुहावनी, बड़ी अच्छी होती है। तो प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। अब राधा रानी से रहा नहीं गया तो पवन से बोलती है कि हे प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, इतना दुखी क्यों कर रही है। ठीक, क्या तू भी है कलुषित, कलुषित का मतलब होता है मलिन, मैली हुई काल की क्रूरता से। क्या काल ने अर्थात समय ने तुझ पर भी कोई क्रूरता की है? क्या तू भी काल की क्रूरता का शिकार हुई है? क्या काल ने तुझ पर भी कोई कुठाराघात किया है? कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अर्थात राधा रानी पूछती हैं, कहती है, हे पवन, वैसे ही मैं अपने दुख में दुखी हूं, श्री कृष्ण के वियोग में तड़प रही, तू मेरे दुख को और क्यों बढ़ा रही? क्या तुझ पर भी समय ने कोई क्रूरता की है? क्या समय की मार का शिकार तू भी हुई है? इस प्रकार से राधा रानी जब अपने कमरे में बैठी होती हैं अकेली, तो क्या होता है? पवन आती है और उनके दुख को, उनको थोड़ा डिस्टर्ब करती है। तो पवन उनके दुख को और जब बढ़ा देती है तो राधा रानी उससे कहती है कि क्या बात है, क्या तू भी काल की क्रूरता का शिकार हुई है जो मुझे परेशान करने आ गई। अब आगे, मेरे प्यारे नव जलद से, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो पवन से बात, यानी अब पवन और राधा रानी की बात होने लगती है, अब बात शुरू हो जाती है। तो अब पवन से क्या कहती है राधा रानी? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, है ना, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेश। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही। ठीक, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। अब राधा रानी उससे कहती है, पहले तो समझिए यहां तक, पहले मैं पूरा पढ़ के बता देता हूं। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम ले। अब क्या है कि अब चूंकि पवन से वो बात करती हैं राधा रानी, कहती हैं वायु से, कहती मेरे प्यारे, यहां प्यारे है, क्या है इधर? प्यारे, मेरे प्यारे नव जलद से, जलद माने होता है बादल,
जलद माने क्या होता है? बादल। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कंज का अर्थ होता है कमल, कंज से नेत्र वाले, ठीक, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। अब पवन को अपनी दुख व्यथा सुनाती हैं और कहती हैं कि हे पवन, कि जो मेरे प्यारे नव जलद, जलद माने होता बादल, नवीन बादलों जैसी रंग वाले, है ना, और कंज से नेत्र वाले अर्थात कमल के समान नेत्र वाले, कंज से कौन सा हो गया यहां अलंकार? उपमा। समझ रहे कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कि मेरे प्यारे नव जलद यानी बादल के समान मेघ वर्ण वाले, कंज से नेत्र वाले कमल के समान नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से, यानी श्री कृष्ण को क्या कहा? मेघ वर्ण और कमल के समान नेत्रों वाले कहा है। तो वो कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले श्री कृष्ण जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। ना तो मधुबन से जब से गए ना वापस आए और ना ही कोई संदेशा ही भेजा। जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह, प्रिय विरह अर्थात श्री कृष्ण के विरह बावली हो रही हूं, मैं तो उनके विरह में ही रो रो के पागल हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और फिर कहती कि जाके मेरी सब दुख कथा, दुख कथा का यहां अर्थ है कि जो मुझे दुख है कि आप जब से गए, जब से वापस नहीं आए, है ना, तो ये सारा दुख कथा यहां कहने का अर्थ ये है कि मैं उनके वियोग में बहुत तरस रही हूं, उनसे मिलना चाहती हूं, उनके दर्शन चाहती हूं, लेकिन आप जब से गए जब से नहीं आए, तो ये सारी दुख व्यथा जो है वो तू जा और उनको सुना देना। जो ही मेरा भवन तज, तज माने होता है छोड़ना। अब पवन को दूतिका बनाती और कहती है कि जो ही मेरा भवन तज, तज माने छोड़कर, तू अल्प आगे बढ़ेगी, कि जो ही मेरा भवन तज यानी जब तू मेरे भवन को, मेरे महल को तज के छोड़ के थोड़ा ही आगे बढ़ेगी, शोभा वाली, सुखद, शोभा वाली माने सुशोभित, सुखद सुख को देने वाली, कितनी मंजू, मंजू माने सुंदर, कुंजे माने कुंज माने वृक्ष वगैरह, है ना, मिलेंगी तुझे, बहुत सारी कुंजे मिलेंगी, है ना, तो बड़ी कुंज लताएं आदि तुझे मिलेंगी, माने वृक्ष मिलेंगे, है ना, शोभा वाले, सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, मंजू माने सुंदर, प्यारी छाया मृदुल स्वर से, प्यारी छाया, ठीक, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, यानी उनकी जो छाया होगी बड़ी प्यारी होगी और मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी। और मृदुल स्वर, अब मृदुल स्वर का अर्थ क्या है? जब हवा गुजरेगी तो एक मृदुल स्वर फूटेगा, तो अपने मृदुल स्वर से तुझे मोह लेंगी, यानी जैसे ही तू मेरा भवन छोड़ के आगे बढ़ेगी तो सुंदर कुंजें मिलेंगी, शोभायमान होने वाली, जो अपने आप में ही सुशोभित है, तो उनकी बड़ी प्यारी छाया होगी, बड़ी प्यारी छाया होगी और वे अपने मृदुल स्वर से तुझे मोह ले, यानी तू मोहित हो जाएगी। तो फिर आगे वो कहती हैं, तो भी मेरा दुख लख, लख माने देख कर, तो भी तू मेरा दुख देख कर, दुख मेरा याद रखना, देखना, भूल ना जाना, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, कि वहां जाके तू विश्राम ना करने लगना, कि तू जाके रह जाए और मेरी बात को भूल जाए, मेरे दुख को ही भूल जाए, तो ऐसा मत करना। वो बताती है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, कि श्री कृष्ण को मेरी सारी दुख कथा सुना देना, बता देना कि मैं आपके विरह में रो रो के पागल हुई जा रही हूं, है ना। और फिर पवन को अपनी दूतिका बनाते हुए कहती हैं कि तू मेरा ये संदेश ले जाना, और जैसे ही तू, जो ही मेरा भवन तज, तू अल्प आगे बढ़ेगी, अल्प माने थोड़ा, थोड़ी आगे तू बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंज मिलेंगी, तुझे बहुत सारे सुंदर वृक्ष मिलेंगे, कुंज मिलेंगी तुझे, है ना, और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, और अपनी प्यारी छाया और मृदुल स्वर से तुझे वो मोह लेंगी, तो भी तू मोहित तो हो ना, लेकिन तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, तू विश्राम ना करने लगना, कि तू मेरा दुख छोड़कर वहां जाके विश्राम करने लगे, तो ऐसा मत करना, क्योंकि तुझे मेरे संदेश को आगे बढ़ा। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प बाला, थोड़ा आगे, अब और आगे बढ़ाती हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पवन को आगे भेजती है। वो क्या कहती है, थोड़ा आगे सरस रव,
रव का अर्थ होता है ध्वनि। क्या होता है? थोड़ा आगे सरस रव का धाम, धाम माने क्षेत्र या ग्रह या निवास स्थान। सत पुष्प वाला, सत पुष्प वाला माने सुंदर पुष्पों वाला, कि जैसे ही तू अब थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो सरस, रस से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, आनंद से भरी ध्वनि का, रब का। ठीक, धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, यहां द्रुम है, बहुद्रुम लतावानी, लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे बहु, बहु माने बहुत सारे, द्रुम माने होता है वृक्ष, लतावान जिनमें लताएं होंगी, सौंदर्यशाली, सौंदर्यशाली का अर्थ है सौंदर्य से युक्त, कि अब जैसे ही तू थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो सरस रव का यानी समान ध्वनि का एक धाम आएगा जो पुष्पों से भरा होगा, सत पुष्प वाला होगा, और अच्छे अच्छे बहुद्रुम, कि बहुत सारे द्रुम होंगे, पेड़ होंगे अच्छे अच्छे, लतावान सौंदर्यशाली जिनमें लताएं चढ़ी होंगी, और सौंदर्यशाली वृक्ष होंगे, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। और ये जो क्षेत्र है ना, अच्छे पुष्पों वाला है ना, अच्छे अच्छे द्रुम वृक्षों वाला, लतावान सौंदर्यशाली वृक्ष होंगे जिनमें लताएं लिपड़ी होंगी, है ना, ये वास्तव में जो क्षेत्र है, ये जो धाम है, वो वृंदा विपिन है। विपिन का अर्थ होता है वन, वृंदावन है ये, और मन को मुग्धकारी मिलेगा। तू आगे जाएगी तो वृंदावन मिलेगा जो मन को मुग्धकारी होगा, अर्थात मन को आनंदित करने वाला होगा, रस से भर देने वाला होगा, भाव विभोर कर देने वाला होगा, ऐसा तुझे वृंदा विपिन मिलेगा। आना जाना इस विपिन से, विपिन माने वन से, मोह माना ना होना, और इस वन से आना जाना यानी यहां से मेरा संदेश लेके पहुंचना और लौट के भी आना, लेकिन मोह माना ना होना, अर्थात मोहित ना हो जाना उस क्षेत्र से, कि पता चला तुम मेरा संदेश लेके तो जाओ और वहां जाके मोहित हो जाओ वहां के सौंदर्य, वहां के आनंद से, तो ऐसा ना करना। आनंद लेना लेकिन मोहित ना होना, भूल ना जाना बात, है ना। आना जाना इस विपिन से, मोह माना ना होना, अर्थात मोहित ना होना। आते जाते, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत माने दुखी। अब राधा रानी अपनी लोक सेविका होने का परिचय देती है, और एक लोक सेवक होने के नाते यहां एक परोपकार का भी संदेश देती है। कहती कि आते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत माने दुखी, कि अगर कोई क्लांत दिखाए, है ना, तो जाके सन्निकट, सन्निकट माने नजदीक, उसकी क्लांतियों को मिटाना। कि पवन को संदेश देती है कि जैसी तुझे कोई क्लांत दिखाई दे, दुखी दिखाई दे, है ना, तो क्या करना, तू उसकी क्लांतियों को मिटाना, है ना, और धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। गात माने होता है शरीर, उत्ताप माने होता है तपन, खोना, खोना माने हटा देना, दूर कर देना, और धीरे धीरे परस करके माने उसको स्पर्श करके, तेज हवा ना चल जाना, तेज गति से नहीं, धीरे धीरे उसको परस करके उसके गात उत्ताप खोना, उसके शरीर के उत्ताप को हटा देना, खत्म कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। सदगंधों से श्रमित जन को, सदगंध अपनी सुंदर गंध, सुगंधित गंध से, सदगंधों से श्रमित जन को माने थके व्यक्ति को हर्षितोषा बनाना, हर्षितोषा हर्षित कर देना, उसको प्रसन्न कर देना, आनंदित कर देना, हर्षितोषा बनाना। ठीक है, तो अब आगे कहती है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला। जैसे तू थोड़ा आगे बढ़ेगी तो सरस रव का धाम मिलेगा तुझे जो सत पुष्प वाला होगा, अर्थात अच्छे अच्छे पुष्प लगे होंगे, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, बहुत सारे द्रुम होंगे, पेड़ लगे होंगे जिनमें लताएं चढ़ी होंगी, बड़े सौंदर्यशाली प्रतीत हो रहे होंगे पेड़। वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, वृंदा विपिन मिलेगा यानी वृंदावन मिलेगा जो मन को मुग्धकारी होगा, मन को बड़ा आनंद देने वाला होगा, है ना। आना जाना इस विपिन से, मोह माना ना होना, और आना जाना लेकिन मोह माना अर्थात मोहित ना हो जाना। जाते जाते अगर पथ में अर्थात मार्ग में क्लांत कोई दिखावे, कोई थका हुआ दिखे, कोई दुखी दिखे, है ना, क्लांत दिखे, तो जाके सन्निकट माने नजदीक, उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो नजदीक जाना उसकी क्लांतियों अर्थात उसके दुख को मिटा देना, खत्म कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, ठीक, और धीरे धीरे परस करके अर्थात स्पर्श करके गात उत्ताप खोना। गात माने होता है शरीर, उत्ताप माने तपन, शरीर की तपन को खो देना, और सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना, और सदगंधों से अर्थात अपनी अच्छी सुगंध से
उस श्रमित जन को, उस थके व्यक्ति को क्या बनाना, हर्षितोषा कर देना, माने हर्षित कर देना, प्रसन्न कर देना। ठीक है, आगे चल। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। अभी राधा रानी लोक सेवक होने का ही परिचय दे रही, उसको सीख दे रही, बता रही कि देखो, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। कोई लजाने वाली स्त्री, ये पथिक महिला, कोई राह में चलने वाली महिला अगर कहीं दिख जाए जो लाजवंती हो, तो होने देना विकृत वसना। विकृत माने विकृत, वसना माने वस्त्र। तो ना तू सुंदरी को, तो तू ऐसा ना करना कि तेज गति से चले तो उस स्त्री के वस्त्र ही उड़ जाएं, तो उसके वस्त्रों को विकृत मत होने देना, अर्थात कायदे से धीरे धीरे चलना, बहना, है ना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, तो सुंदरी को तू विकृत वसन न होने देना, अर्थात उसके वस्त्रों को बिगड़ने मत देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, और जो थोड़ी भी वह श्रमित दिखे, थकी दिखे, तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसको गोद में उठा लेना और उसकी श्रांति अर्थात उसकी थकावट को खो देना, खत्म कर। होठों की और कमल मुख की, होठों की और कमल मुख मिलानताएं मिटाना, और जो रूखा हुआ जो चेहरा हो, मिलान जो चेहरा हो उसका मुरझाया हुआ, उसके होठों की और उसके कमल मुख की मिलानताएं, जो शुष्कपन हो उसको तू हटा देना, खत्म कर देना, रूखेपन को हटा देना, उसकी मिलानताएं हटा देना। माने वो कहती है लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि, अगर रास्ते में कोई लज्जाशीला महिला दिखे तो होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, तो तू उस सुंदरी को विकृत वसन मत होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, अगर थोड़ी सी वो थकी दिख रही हो तो उसको गोद में उठा लेना, उसकी श्रांति को खत्म कर देना, मानो उसकी थकावट को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, और होठों की और कमल मुख की मिलानताओं को हटा। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, अगर कोई दुखी, कृषक ललना, कृषक ललना, ललना माने स्त्री, कोई किसान की स्त्री अगर कोई खेत में दिखाई दे, आगे कहती है कि आगे जब तू जाए तुझे अगर कोई खेत में स्त्री दिखाई दे, किसान की स्त्री, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे परस करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, अर्थात उसकी थकावट को दूर कर देना, धीरे धीरे से, तेज न चल जाना कि वो उल्टा परेशान होता है। जाता कोई जलद, जलद माने बादल, यदि कोई बादल जाता दिखाई दे, यदि हो व्योम में, व्योम माने होता है आकाश में, तो उसे ला। यदि आकाश में कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे तो उसे लाना, तो उसे ला। छाया द्वारा सुखित करना, है ना, करना तप्त भूतांगना को, भूतांगना माने स्त्री, तप्त माने तपी हुई, तो उस तपी हुई स्त्री को उस बादल की छाया से सुखित कर, सुखी कर दे। यानी अगर कोई जलद बादल जा रहा हो आकाश में, व्योम में, आकाश में, तो उसको लाना और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, उस तपी भूतांगना को सुखित कर देना, ठीक, प्रसन्न कर देना। आगे देख, अब आगे क्या कहती है राधा रानी, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। अब जैसी तू जाते जाते मथुरा धाम में पहुंच जाए, मथुरा में पहुंच जाए, ठीक, तो उत्सुका हो माने उत्सुक होकर, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, वर माने होता है श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा को देखना और मुग्ध हो जाना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, कि हे पवन, कि जैसे ही तू मथुरा धाम में पहुंच जाएगी तो उत्सुक होना, क्योंकि ऐसा वो धाम ही है कि तुझे उत्सुकता होगी, तो उत्सुक होना, और न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तो उस वर नगर की न्यारी शोभा को देखना बड़ा सुंदर लगता है। वर माने होता है श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा को देखना और मुग्ध होना, बस, है ना। तू होवेगी चकित लख के, अर्थात देख के, मेरू माने मेरू के समान मंदिरों को, जैसे मेरू पर्वत बहुत ऊंचा होता ना, वैसे वहां के मंदिर भी बहुत ऊंचे होते हैं। तो तू न्यारी शोभा वरनगर की देखना मुग्ध होना, मुग्ध होकर वरनगर की, उस श्रेष्ठ नगर की शोभा को तो देखना, और तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, तू जब मेरू पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखेगी तो चकित हो जाएगी, तुझे बड़ा आश्चर्य होगा। आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से है, अर्क माने होता है सूर्य, और उस मंदिर में जो कलश रखे हैं वो बड़े आभा युक्त थे, और ऐसे लग रहे जैसे मानो दूसरे अर्क हो, सूर्य हो, यानी इतनी आभा है उन कलशों में कि ऐसे प्रतीत हो रहा मानो जैसे दूसरे सूर्य हो वो,
एक तो आकाश में चमकता और दूसरा कलश। ठीक, तो आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है। यहां मथुरा की शोभा भी बताई, वहां के मंदिरों की शोभा वो बता रही। आगे देखो, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। देखो पूजा के समय, और आगे बताती है पवन को, कहती कि हे पवन देखो कि पूजा के समय, जब पूजा का समय चल रहा हो उस समय, पूजा के समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, मथुरा के मंदिरों के बीच जाना, और नाना वाद्यों, वाद्य माने होता है वाद्य यंत्र, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। मधुर स्वर, मधुर माने मीठा, स्वर माने स्वर, मुग्धता माने, ठीक। अब क्या है, नाना वाद्य की जो मंदिरों में भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र रखे हों, है ना, तो क्या करना, पूजा के समय वहां जाना मंदिरों के मध्य में, और जो नाना वाद्य, नाना माने भिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र रखे हों, मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो उनकी मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ा कि वहां, अब मधुर स्वर की मुग्धता को कैसे बढ़ाना, वाद्य यंत्र रखे हों, बज रहे हों, अब हवा जब चलती है तो हवा भी अपनी एक ध्वनि करती है, तो तू ऐसी ध्वनि करना कि उनकी मुग्धता और बढ़ जाए उन वाद्य यंत्रों की, है ना। तो नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, और नाना, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो इस प्रकार से चलना कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो क्या करना, पहले तो मथुरा में जो मंदिर है उस समय जाना जब पूजा हो रही हो, और पूजा के समय जो विभिन्न वाद्य यंत्र रखे हो उनकी मुग्धता को बढ़ा देना, और मधुर स्वर से, अपनी मधुर स्वर की, मतलब अपना स्वर उसको दे के मुग्धता बढ़ा देना। ठीक है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किवा, किवा माने होता है अथवा, अथवा फिर क्या करना, लेके रुचिर तरु, तरु माने होता है वृक्ष, रुचिर माने जो तुझे रुचे, जो तुझे अच्छा लगे, रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को। अब शब्दकारी फलों का मतलब क्या है समझो, शब्दकारी फलों का मतलब है रुचिर तरु, रुचिर तरु का मतलब होता है जो तुम्हें इच्छा हो, तुम्हारी इच्छा का, तरु माने वृक्ष, अपनी इच्छा के वृक्ष से क्या करना, रुचिर तरु, किवा माने अथवा, या तो इतना करना कि वाद्य यंत्रों की मधुरता को और बढ़ा देना, अथवा फिर लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, कोई अपनी ही पसंद के वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेना। शब्दकारी फल का मतलब क्या है, यानी तू अपनी जो तुझे वृक्ष पसंद हो उससे होकर गुजरना, तो जो उससे जो तेरा जब ध्वनि निकलेगी तो शब्दकारी फल हो जाएगा वो ध्वनि। तो शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से, तो उसी शब्दकारी फलों को मधुर रब से, है ना, रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। अब क्या करना, यहाँ शब्दकारी फल का एक दूसरा अर्थ भी है, जो भी केवल लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजा, माने किसी वृक्ष में फल लगे। अब शब्दकारी फल कहने का अर्थ ये है कि उन फलों का प्रयोग तुम शब्दों के रूप में भी कर सकती हो। कैसे, मानो धीरे से हवा बह रही, अब जब हवा बह रही तो हवा की अपनी गति के कारण जब वो फल से टकराएगी तो अपना एक ध्वनि उत्पन्न करेगी। तो क्या करना, तू लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को लेकर धीरे धीरे मधुर रब से, अपनी मधुर रब से, ध्वनि से मुग्ध हो बजाना, कि बड़े मुग्ध हो उनको बजाना, ताकि एक अच्छी ध्वनि निकले और मधुरता और बढ़ जाए। ठीक, समझ गए। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, है ना, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, केवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, और धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी
गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। अब श्री कृष्ण के सौंदर्य का यहाँ राधा रानी वर्णन करती हैं, पवन से कहती हैं कि हे पवन, जब तू आगे जाएगी मथुरा में, श्री कृष्ण तुझको मिलेंगे तो वे कैसे लगेंगे, देख सुन। तू देखेगी जलद तन को, जलद तन को अर्थात अर्थ है बादल जैसे, जलद माने होता बादल और तन माने शरीर, बादल जैसे शरीर रंग वाले अर्थात मेघ वर्ण वाले शरीर को जब तू देखेगी, जा वहीं तदगता हो अर्थात खिलता हुआ, प्रकाश में चमचमाता हुआ। कि पवन से कहती, हे पवन, तू उन श्री कृष्ण के मेघ वर्ण वाली जब शरीर को देखेगी, यानी मेघ वर्ण वाले उन श्री कृष्ण को देखेगी, तो वहीं वो तदकता हुआ उनका पूरी देह प्रकाशमान दिख रही होगी, है ना। तो तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदकता हो, वहीं तदकता अर्थात तदक रहा होगा अर्थात खिल रहा होगा। लोने होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके जो नेत्र होंगे श्री कृष्ण की वो बड़े लोने होंगे, यानी बड़े सलोने नेत्र होंगे, बड़े सुंदर होंगे। ज्योति उत्कीर्णकारी, कि जिनसे ज्योति उत्कीर्णकारी ज्योति निकल रही होगी, ठीक। और मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और वर वदन, वर माने होता है श्रेष्ठ, वदन माने होता है शरीर, और उनके श्रेष्ठ शरीर की जो मुद्रा होगी, यानी देखने में वो कैसे लगेंगे, तो ऐसे लगेंगे जैसे मूर्ति, और मूर्ति के समान ही उनमें सौम्यता होगी, यानी एक सरलता उनके चेहरे में मिलेगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो वचन होंगे जब वो बोलते हैं श्री कृष्ण तो कैसे बोलते, बड़े सीधे सादे वचन होंगे, सिक्त होंगे सुधा से, सुधा माने होता अमृत, अमृत में डूबे हुए वचन होंगे, यानी बहुत प्यारा बोलते हैं। आगे देखें, नीले फूले कमल दल की, कमल दल सी गात की श्यामता, गात माने होता है शरीर, श्यामता माने सांवलापन, और नीले फूले कमल दल की, जैसे नीला फूला हुआ कमल की दल होती है, पंखुड़ियां होती है ना, वैसे ही कलर, वैसे ही रंग के उनके शरीर की श्यामता है, यानी नीले फूले कमल का जैसा रंग होता है वैसी उनका रंग है, वैसी उनके शरीर की श्यामता है। और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और पीला प्यारा वसन, वसन माने वस्त्र, कटी माने होता है कमर, में पहनते हैं फबीला माने फबने वाला, जचने वाला। कि पहले तो नीले फूले कमल दल सी श्याम गात की श्यामता है, कि उनके शरीर की जो श्यामता है वो ऐसी है जैसे नीला फूला हुआ कमल हो, और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और जो वस्त्र वो पहनते हैं बड़ा पीतांबर पहनते हैं, तो जो कटी, कटी माने कमर में पहनते हैं जो वस्त्र वो बांध के रखते हैं वो बहुत फबीला लगता है। कि नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, यानी उनके शरीर का जो श्यामलापन है वो ठीक वैसे ही जैसे नीले फूले कमल के पत्तियों की रंग होता है वैसे ही है। और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और कटी माने कमर में वो वैसा वस्त्र पहनते हैं कैसा, पीला पीतांबर पहनते, समझ गए। नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, यानी उनके शरीर की श्यामलता ऐसे है जैसे नीला फूले नीले जो कमल होता है ना, नील कमल की जो पत्तियां होती हैं वैसी उनका रंग है, यानी नील कमल की दल माने पत्तियों की तरह, पंखुड़ी की तरह उनके शरीर की श्यामता है, माने उनके शरीर का जो श्यामलापन है वो नीले कमल दल की तरह है। और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, कटी माने होता है कमर, और कमर में जो वस्त्र वो पहनते हैं बहुत प्यारा पीतांबर होड़ते पहनते हैं। और छूटी काली अलक, अलक माने होता है लट, और मुख की कांति को है बढ़ाती। अब उनकी एक लट छूटी होती है बालों की, जो उनकी मुख तक छूटी होती है तो मुख की कांति को और बढ़ा देती है वो अलक, है ना। सद वस्त्रों में यानी सुंदर वस्त्रों में नवल तन माने नवीन तन की फूटती सी प्रभा है, कि सुंदर वस्त्रों में जो उनका शरीर है ठीक वो ऐसे प्रतीत होता है मानो एक प्रभा फूट रही हो, प्रकाश फूट रहा हो, समझ गए। तो यहां श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हैं, कहती है तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता हो, कि तो उनके बाद मेघ वर्ण वाले शरीर को
वहीं चमकता हुआ देखेगी, और होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके जो नयन होंगे वो बड़े लोने होंगे, बड़े प्यारे होंगे, जिनसे ज्योति निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, और वर वदन, उनके श्रेष्ठ वदन की जो मुद्रा होगी वो ऐसे होगी जैसे कोई मूर्ति नहीं होती, मूर्ति की मुद्रा होती है, वैसे ही मुद्रा होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जब वो बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं जैसे बड़े सरल शब्द बोलते हैं, और उनके वचन ऐसे होते हैं जैसे सुधा अमृत में डूबे हों। और नीले फूले कमल दलसी, गात की श्यामता है, गात माने शरीर, उनके शरीर का जो श्यामलतापन है, यानी जो रंग है वो ठीक वैसी है जैसे नीला फूला कोई कमल दल हो, ठीक। और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और कटी माने कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं, और छूटी काली अलक मुख की कांति को बढ़ाती। और काली अलक माने उनके जो काले काले बाल है, उनकी एक लट जो छूट के मुख तक आती, वो उनकी कांति को बढ़ा देती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और वो जो सुंदर वस्त्र पहने हैं उनकी, उन वस्त्रों में उनका जो नवल तन है, जो शरीर है, नया शरीर है जो उनका, वो कैसा एक प्रकाशवान है, माने उससे प्रभा निकल रही उन वस्त्रों से, ठीक। आगे देखिए, सांचे ढाला सकल बपू है, दिव्य सौंदर्यशाली। अब आगे और श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन पवन से करती हैं, कहती हैं राधा रानी, क्या कहती है, सांचे डाला, सांचे ढाला सकल बपू, यहाँ बपू है, सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली। बपू माने शरीर, सकल माने संपूर्ण, कि उनका जो संपूर्ण शरीर है वो ऐसे लगता है जैसे संपूर्ण शरीर को ही सांचे में ढाल दिया हो। सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, कि संपूर्ण शरीर ऐसे लगता है माने सांचे में ढाला गया हो, दिव्य सौंदर्यशाली प्रतीत होता है। सद पुष्पोसी सुरभि माने सुगंध, उसकी प्राण संपोषिका है, और उनका जो संपूर्ण शरीर है उसमें सद पुष्पों की सुरभि माने सुगंध आती है, और वही उनके प्राणों का संपोषण करती है, माने संपोषिका है, यानी पूरे शरीर से जो गंध निकलती है, ठीक, उनके प्राणों से जो गंध निकलती है, कुछ भी कह ले, उनके शरीर की ही गंध है। तो सद पुष्पों की जैसे सुंदर सुंदर फूलों की गंध होती है ना, वही गंध उनके प्राणों को पोषित करती है, ठीक, प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, और दोनों जो कंधे हैं उनके वो वृषभ वर, वर माने होता है श्रेष्ठ, और वृषभ माने बैल, श्रेष्ठ बैल के जैसे कंधे होते हैं ना, सांड जिसको बोलते, वैसे ही उनके कंधे हैं जो बड़े ही सजीले लग रहे। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, है ना, दोनों कंधे वृषभ वर से है बड़े ही सजीले, और लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है, और लंबी बाहें, और उनकी जो बाहें हैं, हाथ है, बड़े लंबे लंबे हैं। और कलब कर, कलब माने होता है हाथी की सूंड, और कर माने होता है हाथ, हाथी के सूंड जो होती है ना, लंबी बाहें कलब कर, कर माने होता है हाथ, और कलब माने हाथी की सूंड। तो हाथी की सूंड जैसे लंबी होती है ना, वैसे ही लंबी बाहें हैं, और कलब करसी शक्ति की पेटिका है, जैसे शक्ति की सूंड में बहुत ताकत होती है ना हाथी की, वैसे वो शक्ति को पिटारा है, पेटिका है। तो क्या है, लंबी बाहें कलब करसी, जैसे हाथी की सूंड में शक्ति होती है ना, वैसी कलब करसी शक्ति की पेटिका है, ठीक, मतलब उनकी बाहें लंबी हैं, और हाथी के सूंड में जितनी ताकत होती है उतनी ही शक्ति सामर्थ उनके हाथों में, ठीक। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है, तो लंबी बाहें हैं जो हाथी की सूंड के समान शक्तिशाली है। आगे देखें, राजाओं सा सिर पर लसा, लसा माने सुशोभित, दिव्य आपीड़, आपीड़ माने होता मुकुट होगा, और उनके सिर पर लसा माने सुशोभित, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, कि उनके सिर पर राजा, जैसे राजा लोग मुकुट पहनते हैं ना, वैसे ही मुकुट वो सुशोभित होगा उनके सिर पर, है ना, लसा होगा, सुशोभित होगा। और शोभा होगी उभय श्रुति में, उभय माने होता है दोनों, और श्रुति माने होता है कान, दोनों कानों में शोभा होगी, काहे की, स्वर्ण के कुंडल, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल वो पहने होंगे, क्या पहने होंगे, दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल, ठीक। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, केयूर का अर्थ होता है भुजबंद, और नाना रत्ना कलित माने रत्नों से जड़े हुए, और भुज माने भुजा में,
भुजा में यहाँ मंजू केयूर, मंजू माने सुंदर, केयूर माने भुजबंद होंगे, यानी अपनी भुजाओं वो सुंदर सुंदर रत्नों से विभिन्न प्रकार के नाना माने विभिन्न प्रकार के रत्ना कलित माने रत्नों से जड़े हुए क्या होंगे, मंजू केयूर वो भुजा में पहने होंगे। मोती माला लसित उनका कंबू, कंबू माने होता है शंख, सा कंठ होगा, यानी वो कंठ जो है श्री कृष्ण के कंठ की तुलना कंबू से की गई, शंख से की गई। तो वो कहती हैं कि उनका जो कंठ होगा वो ऐसे होगा जैसे मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा। कंबू माने होता है शंख, शंख के समान उनका कंठ होगा जो मोतियों की माला से लसित होगा, सुशोभित होगा। ठीक है, आगे चल, आगे देखें। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। अब आगे वो कहती है कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। ठीक, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस सदन के, इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। अब पवन से आगे कहती है, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करने के बाद कहती है, तेरे में है ना यह गुण, कि तेरे में ये गुण नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है, जो तू व्यथाएं सुनाए, अर्थात जो मेरा कष्ट है। अब चूंकि पवन है, पवन के कोई मुंह तो होता नहीं है, तो कहती है कि तेरे में है ना यह गुण, कि तेरे में इतनी योग्यता नहीं है, गुण नहीं है, जो तू मेरी व्यथाएं सुनाए। तो अब तू करना क्या, क्योंकि गुण तो है नहीं, योग्यता तो है नहीं कि तू मेरी कहानी को कह सके मुख से। तो तू क्या करना, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तो व्यापारों, व्यापार का अर्थ है इधर हरकत, क्या है, क्रियाकलाप। व्यापारों को प्रखर मति माने तेज, प्रखर माने तेज, मति माने बुद्धि, और माने और युक्तियों माने चालों से चलाना। तो तू क्या करना, अपने क्रियाकलापों को तेज बुद्धि से और युक्तियों से चलाना, यानी ऐसे ही कुछ क्रिया करना, ऐसी कुछ हरकत करना, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, तेज बुद्धि से और युक्तियों से चलाना, माने ऐसी कुछ हरकत करना। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, कि तेरे में इतनी योग्यता नहीं है, गुण नहीं है कि तू व्यथाएं सुनाए। तो व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, तो तू इस तरीके से हरकत करना, बड़ी तेज मति से और युक्तियों से चलाना। ठीक, माने अपनी तेज बुद्धि से तू क्या करना, व्यापारों को प्रखर मति माने व्यापार माने हरकत, क्रियाकलाप, ऐसे कुछ क्रियाकलाप करना अपनी तेज बुद्धि से और युक्तियों से चलाना। युक्तियां माने चाल, ठीक, उन चाल से चलाना, अपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए चाल से चलाना। तू कुछ क्रियाकलाप करना बड़ी प्रखर मति से और युक्तियों के साथ। ठीक, तो क्या करना, तू बैठे हो जो हो निज सदन में, बैठे जो हो निज सदन में माने अपने सदन में, मेघ सी कांति वाले, कि जो मेघ सी कांति वाले श्री कृष्ण अपने सदन में बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, तो तू क्या करना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस भवन के तू चित्र को देखना, जो भी चित्र वगैरह लगे उनको ध्यान से देखना, और क्या करना, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, और यदि उन चित्रों में कोई विरह विधुरा यानी किसी ऐसी स्त्री का चित्र मिल जाए जो विरह विधुर हो, अर्थात विरह में डूबी हो, अपनी प्रेमी या पति के विरह में जो डूबी हो, उस विरह विधुरा का यदि कोई चित्र मिल जाए तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। यानी ऊपर कहा गया व्यापार, व्यापार माने क्रियाकलाप, व्यापारों को प्रखर मति यानी तेज बुद्धि से और युक्तियों से चलाना, उन क्रियाकलापों को बड़ी युक्ति, चाल से और तेज मति से चलाना। तो क्या करना, जो कोई विरह विधुरा का यदि चित्र मिल जाए, ठीक है, किसी विरह विधुरा का यानी विरह में डूबी हुई स्त्री का, अपने प्रेमी या पति के विरह में डूबी हुई किसी स्त्री का यदि चित्र मिले उनके भवन में, है ना, ठीक है, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो क्या करना, तू उसको भाव से हिलाना उसको। ठीक, समझ गए। तो जाके
विरह विधुरा का मिले चित्र को, यदि कोई चित्र मिले तो तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, ताकि तेरी हरकत से, तेरे व्यापार से, ठीक, तू जब विरह विधुरा की चित्र को हिलाएगी तो प्यारे क्या करेंगे, चकित होकर देखेंगे चित्र की ओर। आशा है यूं सुरति, सुरति माने याद, उनको हो सकेगी हमारी, हो सकता है इस तरीके से उनको हमारी याद आ जाए, हमारा ध्यान आ जाए। ठीक, आगे देखें। अब फिर आगे कहते हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, है ना। अब आगे कहती है, पवन से कहती है कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उद्यान माने होता है बगीचा, और हो प्राणी विपुल, विपुल माने बड़ी संख्या में, उसमें घूमते बावले से, बावले से माने पागल, कि अब तुझे क्या करना है, यदि कोई चित्र, कमरे में चित्र की बात हो रही श्री कृष्ण के भवन में, तो यदि कोई चित्र ऐसा मिले जिसमें उद्यान बना हो, बगीचा बना हो, बाग हो, और माने और, हो प्राणी विपुल, प्राणी माने जीव, विपुल माने बहुत बड़ी मात्रा में, संख्या में जीव हो उसमें, घूमते बावले से, कि पागलों की तरह अगर जीव उसमें घूम रहे हो, बहुत सारे प्राणी, तो जाके सन्निकट, सन्निकट माने नजदीक, उसके ओ हिला के उसे भी, तो उसके नजदीक जाना उस चित्र के, और उसे भी हिलाना। देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, कि इस प्रकार से उस देवात्मा को सुरति, सुरति माने ध्यान यानी याद, किसके, ब्रज के व्याकुलों की कराना, कि जो ब्रज के व्याकुल हैं, जैसे बावले से मतलब पागलों की तरह उस उद्यान वाले चित्र में बहुत सारे प्राणी यदि घूम रहे हो, तो क्या करना, उसको तू हिलाना उसके पास जाके। तो इस तरीके से देवात्मा, देवात्मा यहाँ श्री कृष्ण को आ गया, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, इस तरीके से उन देवात्मा श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों की सुरति आ जाएगी, ध्यान आ जाएगा। कोई प्यारा कुसुम, कुसुम माने फूल, कुम्हला माने कुम्हलाया हुआ, गेह माने घर में जो पड़ा हो, यदि कोई फूल, अब फिर आगे कहती है, इतनी बात हो गई, आगे कहती है कि कोई प्यारा कुसुम माने पुष्प, कुम्हला माने कुम्हलाया हुआ, मुरझाया हुआ, गेह में जो पड़ा हो। अब यदि कोई फूल मुरझाया हुआ उनके घर में पड़ा हो, गेह में पड़ा हो, तो क्या करना, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो तुम क्या करना, श्री कृष्ण के चरणों में वही कुम्हलाया हुआ पुष्प डाल, यूं देना ए पवन बतला, बतला माने बता देना, यूं देना ए पवन बतला, इस प्रकार से तू बतला देना, फूल सी एक बाला, ये बतला देना कि फूल के समान एक बाला मिलाना हो, अर्थात दुखी हो, है ना, दुखी हो, मिलाना हो दो बार नहीं, एक ही बार है, मिलाना हो कमल पग को, यानी आपके कमल पग, श्री कृष्ण के चरणों की तुलना कमल से की जाती है ना, चरण कमल बोला जाता है उनको, तो मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, कि इस प्रकार से जब कुमलाए हुए पुष्पों को उनके पैरों पे तू डालेगी, है ना, तो क्या होगा कि श्री कृष्ण को ये सुरति आ जाएगी, याद आ जाएगी कि एक मिलाना अर्थात दुखी, है ना, है एक जो आपके कमल पगों को चूमना चाहती है। समझ गए? तो इस तरीके से अब ये कंप्लीट हुआ, आगे बढ़, हाँ अब आगे देखते हैं अपन लोग, आगे है, आगे पवन से कहती हैं राधा रानी, क्या कहती हैं, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, मंजू माने सुंदर, उपवन माने उपवन यानी बाग बगीचा गार्डन, है ना, या वाटिका में खड़े हो, तो छिद्रों में जा क्वलित करना माने बजाना, वेणु सा, क्वलित करना वेणु सा, वेणु माने होता बांसुरी, कीचक, कीचक माने होता बांस को, तो क्या करना, यदि श्री कृष्ण वाटिका या उपवन में खड़े हो, जो प्यारे मंजू उपवन माने सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हो, तो छिद्रों में जा क्वलित करना वेणु सा कीचकों को, वेणु माने होता है बांसुरी, जैसे बांसुरी में छेद होते हैं ना, वैसे ही अगर कोई वाटिका में श्री कृष्ण खड़े हो, उधर कोई कीचक लगा हो, बांस लगा हो, तो बांस में जो अगर छेद हो उसी में तू घुसना, प्रवेश करना और क्वलित करना, बजाना, यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जब तू ऐसा करेगी तो इस प्रकार से उनको सुरति आ जाएगी, याद आ जाएगी, समस्त गोपांगनाओं की याद आ जाएगी, गोपियों की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ हो, कि उन गोपांगनाओं की ऐसे याद आ जाएगी जो है वंशी माने वंशी की,
श्रवण माने सुनने की, रुचि माने इच्छा से दीर्घ उत्कंठित होती, कि जब इस प्रकार से बजेगी बांसुरी जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी तो श्री कृष्ण को याद आ जाएगी कि गोपियां भी अपने मनपसंद का ऐसे ही बांसुरी सुनती थी। तो बड़ी उत्कंठा होती थी उनको सुनने के लिए। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, कि जो है बंसी श्रवण रुचि से, ठीक, सुनने की इच्छा से, रुचि माने इच्छा या पसंद से दीर्घ उत्कंठ होती, कि जैसे बांसुरी जब बांसुरी की ध्वनि उत्पन्न होगी, जैसे गोपियां नहीं उत्कंठित हो जाती, वैसे ही वो उनको याद आ जाएगी, ऐसे ही वो उत्कंठित होती है। ठीक, तो ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। तो अब क्या करना, अगर कोई फूला हुआ खिला हुआ कमल दल हो, कमल का पुष्प हो, तो श्याम के सामने ही, तो उसको श्याम के सामने ही लाना और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। तो थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, बड़ी मात्रा में जो जल भरा हो उसमें व्यग्र हो डुबाना, बड़े व्यग्र हो गए, बड़े उत्कंठित हो गए, व्याकुल होकर उसको डुबाना। ठीक, तो क्या होगा उससे, यूं देना ए भगिनी जतला, भगिनी माने बहन, जतला माने जता देना, एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज माने होता है कमल, कि जैसे ये कमल है जो इस पानी में बार बार डूब रहा है, डुबोने का मतलब ये बताना चाह रही कि जैसे ये डूब रहा है ना कमल, वैसे ही एक अम्भोज नेत्रा, अर्थात इसी कमल के तरह नेत्रों वाली, यानी कमल के समान नेत्रों वाली एक अम्भोज नेत्रा है, माने राधा रानी है। ठीक, क्यों बताती कि इस प्रकार से उनको याद आ जाएगी, जब तू ये करेगी तो उनको याद आएगी। इसी तरह एक अम्भोज नेत्रा है जो अपने आपके विरह के दुख में अपनी आंखों को बार बार बोरती है, आंखों को ही को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है, आंखों को ही विरह विधुरा वारी में, वारी माने होता है जल में, बोरती है माने डुबोती है। ठीक, कि इस प्रकार से जब तू अपनी प्रखर मति से इन व्यापारों को करेगी, इन हरकतों को करेगी, ठीक, और युक्तियों से, चाल से काम लेगी, बुद्धि से काम लेगी, ठीक, तो उनको ये पता चल जाएगा, उनको एहसास हो जाएगा ये चीज कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना है भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा बारी में बोरती है, कि आंखों को विरह विधुरा, विरह में डूबी हुई स्त्री की तरह वारी में बोरती है, जल में बोरती है। इस तरीके से उनको याद आ जाएगी कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो तो छिद्रों में जो क्वलित करना वेणु सा कीचकों को, यो होगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, थोड़ा थोड़ा डुबाना, व्यग्र हो व्याकुल होके, यूं देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को ही विपुल विरह विद्रा वारी में बोरती है। आगे धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, अब आगे राधा रानी कहती है पवन से कि यदि नीप माने कदम का कोई पुष्प मिल जाए तो उसको धीरे से वहन करके लाना, माने ढोकर लाना, है ना। तो धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल द्रग, चपल माने चंचल, द्रग माने नेत्र, के सामने डाल देना। तो धीरे से कोई नीप का पुष्प लाना और श्री कृष्ण के प्यारे माने श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उनको डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला, इस प्रकार से तू प्रगट करके ही दिखला देना कि नित्य आशंकिता हो, कि जैसे ये पुष्प है नीप का पुष्प, वैसे ही मैं आशंकित हूं नित्य, रोज ही। कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूं, कि कैसे आपके विरह में, विरह के वश में होकर इस पुष्प के समान रोज रोमांचित होती हूं। ठीक, बैठ नीचे जिस बैठ, यहां बैठ नहीं है बैठे, बैठे नीचे जिस बिटप, बिटप माने होता है वृक्ष, के श्याम होवे उसी का, और श्री कृष्ण जिस बिटप मान जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। तो क्या करना, कोई पत्ता निकट ले जाना, उनके नेत्र के पास हिला देना, यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, यूं प्यारे को विदित करना माने जानकारी देना, और चातुरी से दिखाना, चतुराई से दिखाना उनको, श्री कृष्ण को विदित करके जानकारी देके, माने तुम जब बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, यानी श्याम अगर किसी बिटप वृक्ष के नीचे बैठे हो तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्र के ले हिलाना,
तो उनके नेत्र के पास जब तुम हिलाओगी तो यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। तो यूं प्यारे को तुम विदित करके माने जानकारी देके चातुरी से ये प्रकट कर देना, ये दिखला देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। कि तो दिखाना कि जैसे ये पत्ता हिल रहा है ना, वैसे ही मेरा चिंता विजित चित्त, चिंता विजित चित्त का अर्थ ये हुआ कि मेरे चित्त पर चिंता ने अधिकार कर लिया है, यानी चिंता ने मेरे चित्त पर, मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया। चित्त का मतलब होता है मन, बुद्धि, अहंकार, इस पर अधिकार कर लिया है और मेरा चित्त बार बार क्लांत हो रहा है, दुखी हो रहा है और कांप भी रहा है ना। क्लांत हो कांप जाना, क्लांत होकर दुखी होकर कांप रहा है। आगे देख, सूखी जाति मलिन लतिका, मलिन माने मैली, लतिका माने लता, जो धरा में पड़ी हो। अब आगे पवन से कहती है राधा रानी, कहती कि हे पवन अब क्या करना, सूखी जाति मलिन लतिका माने लता, मलिन माने मैली, सूखी जाति माने जो सूख रही हो, ऐसी कोई लता जो धरा में पड़ी हो, धरती में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम केला गिराना। तो क्या करना, उसको तुम श्री कृष्ण के पैरों के निकट लाके गिरा देना, उस लता को जो सूख रही हो। यो सीधे से प्रकट करना, इस प्रकार से तू सीधे से ही प्रकट कर देना, दिखला देना उनको कि प्रीति से वंचिता हो, कि जैसे ये लता सूखी है वैसे ही मैं भी आपके प्रेम से वंचित होकर, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन, कि मैं भी अति मलिन हो रही हूं और सूखते नित्य जाना, और मैं नित्य इस लता के समान ही सूखते जा रही हूं। जैसे ये धरती में मैली लता पड़ी है, वैसे ही मैं भी मलिन हो गई हूं और इसी लता के समान और नित्य सूखते जा रही हूं। अर्थात कोई सूखी लता जो मलिन लता हो, धरती में पड़ी हो, तो पावों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, श्याम के उसको निकट ला के गिरा देना चरणों में। यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, इस प्रकार सीधे से प्रकट कर देना कि प्रीति से वंचित होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि मैं भी इसी की तरह अति मलिन हूं और नित्य सूखते जा रही हूं। कोई पत्ता नवल तरु का, नवल माने नया, तरु माने पेड़, कि पहले ये समझ में आ गया कि जैसे ये लता धरती में पड़ी है, धूल लिपड़ी हुई, वैसे ही मैं धूल में मलिन हो गई, और मतलब मैं वैसी मलिन और नित्य इसी की तरह सूखती जा रही हूँ। किसकी तरह? लता की तरह। फिर आगे, कोई पत्ता नवल तरु, नवल माने नया, तरु माने वृक्ष। यदि नए वृक्ष का कोई पत्ता दिखे, का कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, यदि उस नवल तरु का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो, पीत हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे। तो प्यारे के दृग, दृग माने होता है नेत्र, युगल माने दोनों, तो श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसी पत्ते को लाना और धीरे धीरे संभल रखना, बड़े संभाल के धीरे धीरे रखना, और उन्हें यूं बताना, कि उन्हें यूं बताना, क्या बताना, कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। प्रोषिता माने होता है वो स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो, है ना, कि पीला होना प्रबल दुख से, ये बता देना कि जैसे ये पत्ता पीला हो गया है, वैसे ही मैं भी प्रबल दुख से ठीक इसी पत्ते के समान पीली हो गई हूं, है ना। प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा, कि जैसे एक प्रोषिता होती है कि जिसका पति विदेश चला गया हो, जैसे वो स्त्री मुरझा जाती है, पीली पड़ जाती है ना, क्या हो जाएगा, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा, मैं उसी प्रोषिता के समान पीली पड़ गई हूं जैसे कि ये पत्ता है। ठीक, आगे देख। अब आगे राधा रानी पवन से फिर कहती हैं, क्या कहती हैं, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से हे पवन तू मेरी समस्त व्यथाएं विदित कर देना, श्री कृष्ण को जानकारी देना। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, कि अब तू इस प्रकार से अपनी हरकतों से श्री कृष्ण को सारी मेरी व्यथाएं बता देना, और धीरे धीरे वहन करके ढोकर, क्या ढोकर, पांव की धूली लाना, श्री कृष्ण के चरणों की धूली ले आना, कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, कि अगर तू थोड़ी सी भी चरण रज, ठीक, चरणों की रज न ला देगी हमें तू, तो हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी,
तो बता फिर मैं कैसे अपने व्यथित चित्त को बोध दे सकूं। कि अगर तू जाएगी श्री कृष्ण से मेरी समस्त व्यथाएं कहेगी, तो इतना सब करने के बाद तू उनके चरणों की धूली ले आना, और थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, कि अगर तू हमें थोड़ी सी भी चरण रज ना ला पाएगी तो हाँ, अब हाँ का अर्थ इधर दुख व्यक्त कर रही वो, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो अपने में व्यथित चित्त अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित चित्त को कैसे बोध दे सकूंगी। तो यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, कि श्री कृष्ण को इस प्रकार से मेरी समस्त व्यथाएं विदित करके धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, और थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। अब आगे राधा रानी कहते हैं कि यदि तुझसे अन्य सभी बातें हमारी पूरी ना भी हो सके तो कोई दिक्कत नहीं, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी इतनी भर विनय मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को, कि श्री कृष्ण के कमल पग को यानी चरण कमलों को छू के कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तो तू अगर इतना सब नहीं कर पा रही तो सिर्फ इतना कर दे कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, कि प्यार के साथ श्री कृष्ण के चरण कमलों को छू के आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, कि मैं तो तुझी को लगा के हृदय तल में अर्थात तुझी को ही अपने हृदय से लगा के जी जाऊंगी। तू उनके चरण कमलों को छू के आ जाएगी तो मैं तुझे अपना उनका प्रतिनिधि मानकर अपने हृदय से लगा लूंगी, और बस मैं इसी से मेरा जीवन चलता रहेगा। तो इसी के साथ ये जो इसका पूरी व्याख्या है पवन दूत का की, वो यहीं पूरी होती है। अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।